दोस्तों, चिंता क्या है? चिंता करने का कारण क्या है? वास्तव में चिंता करने का मतलब क्या है? चिंता क्या है? आइए कुछ विचारों को ध्यान में रखते हुए उसी का पता लगाते हैं। हम अपने रोज के जीवन में अनेक परिस्थितियों का सामना करते हैं और अपने बारे में सोचते हैं जैसे मेरे पास अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए पर्याप्त नहीं है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मेरे बेटे का क्या होगा, अगर यह काम समय पर नहीं होगा तो क्या होगा, क्या मैं अपनी परीक्षा में पास हो पाऊंगा, मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं लंबे समय से बीमार हूं, मेरे साथ क्या होगा, मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद क्या मुझे नौकरी मिलेगी, मैंने अपनी सारी संपत्ति खो दी, अब मैं कैसे जीऊंगा, अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, महीने का अंत बिल्कुल करीब है, मैं सारे बिल कैसे चुकाऊंगा। तो दोस्तों, उपरोक्त परिस्थितियों के आने पर हम क्या करते हैं? हम व्यथित हो जाते हैं। हम व्यथित हो जाते हैं और परिस्थितियों को संभालने में असमर्थ हो जाते हैं। जब कोई विचार एक निश्चित स्तर से आगे बढ़ जाता है तो उसे चिंता कहते हैं। यही चिंता का सही अर्थ है। विचार एक निश्चित स्तर तक किया जाना चाहिए, उसकी सीमा से अधिक नहीं करना चाहिए। जब तक विचार आपको परेशान ना करता हो तो वह सामान्य है, और एक बार जब विचार निश्चित स्तर से ऊपर जाकर आपको हैरान या परेशान करने लगे तो यह चिंता का विषय है, और यह चिंता की एक सामान्य परिभाषा है। इस तरह ही आपका दिमाग एक साधारण विचार से चिंता और अत्यधिक सोच में चला जाता है। जब हम किसी भी परिस्थिति का सामना करते हैं तब हमारा मन शुरू में उसके फायदे और नुकसान के बारे में सोचता है। कुछ समय बाद मन बदल जाता है और दुख उत्पन्न होता है। जब यह बदला हुआ सोच या विचार लगातार जारी रहता है तो घुटन होने लगती है। विचार अगर ऐसे ही परेशान करते रहें तो चिंताएं पैदा होती है। चिंता सारी सच्ची समझ और ज्ञान को अंधा बनाकर तोड़ देती है। आप सावधान रह सकते हैं लेकिन चिंतित नहीं। सावधान रहना और चिंता करने में बहुत फर्क है। सावधान रहना मतलब जागृत होना, और चिंता मतलब विचारों को गहराई से सोचते रहना जो आपको भीतर से खा जाती है। तो सरल शब्दों में चिंता का क्या मतलब है? चिंता मतलब लगातार विचार करते रहना कि अब मैं क्या करूं या अब क्या होगा। और चिंता करने से काम में रुकावट आती है, सब काम देर से होता है। जब आप चिंता करना शुरू करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाथ में लिया हुआ काम बर्बाद हो जाएगा। और अगर आपको चिंता नहीं है तो आप निश्चित रहें कि आपका काम अच्छे से होने वाला है। चिंता किसी भी काम में बाधक है। वास्तव में यह दुनिया ऐसी है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुदरत सभी जरूरतों को पूरा करती है। नहाने के लिए पानी, सोने के लिए गद्दा और अन्य सभी आवश्यक चीजें मिल जाती है बिना उसकी चिंता या विचार किए। यदि कोई प्राकृतिक या सहज रहता है तो सभी जरूरतें पूरी होती ही है। क्या आप जानते हो तनाव और चिंता में क्या अंतर है? चिंता का अर्थ
समझने का दूसरा तरीका यह है कि किसी भी परिस्थिति या समस्या को सर्वस्व समझ के चलना। यदि आपकी पत्नी बीमार है, वह आपके जीवन में सब कुछ है, आपकी सारी संपत्ति से बढ़कर है, तो पत्नी की बीमारी चिंता अपना स्थान जमा लेगी। लेकिन अगर यदि दूसरी ओर पैसा उसके लिए सब कुछ होता और उसकी पत्नी बीमार होती, तो वह तनाव का अनुभव करता, उसे चिंता नहीं होती। तनाव चिंता के समान है, लेकिन चिंता जैसा नहीं है। तनाव में विचारों की संख्या बढ़ जाती है, जबकि चिंता में आप लगातार एक मुद्दे पर विचार करते हो, यह सोचकर कि यही सब कुछ है। उदाहरण के लिए, अगर यह नौकरी नहीं रही तो क्या होगा? मेरी पत्नी बीमार है, उसका क्या होगा? बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनका क्या होगा? तनाव एक ही समय पर सभी तरफ से खींचतान है। तनाव एक ही समय पर सभी तरफ से खींचतान है। तो यही थी आज की वीडियो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।